दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि कई बार बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों को ये सोचकर प्रॉपर्टी दे देते हैं कि भाई अब हम बूढ़े हो गए, अब हम इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे। और दोस्तों बूढ़े माँ बाप बेचारे अपने बच्चों में अपना सहारा देखते हैं, क्योंकि ये बात सही है कि जब कोई व्यक्ति उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाता है तो उसको ये लगने लगता है कि अब मैं इस प्रॉपर्टी का क्या करूंगा, इस जमीन जायदाद का मैं क्या करूंगा। बस उसको यही होता है कि भाई उसकी औलाद उसका ख्याल करे, उसका ध्यान दे, उसकी देखभाल करे। लेकिन दोस्तों क्या सच में ऐसा हो रहा है? दोस्तों जहां हो रहा है वहां तो हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये भी है कि कई कई जगह पे कई कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि जहां पर चाहे बाप हो चाहे माँ हो, बुजुर्गों ने जब भी अपनी प्रॉपर्टी किसी अपनी औलाद को उसके नाम कर दी है या उसको उसके नाम पर रजिस्टर करवा दी है, तो दोस्तों कई कई बार देखने में ऐसा आता है कि पहले तो प्रॉपर्टी प्यार प्यार में अपने नाम करवा लेती है औलाद, जैसे ही प्रॉपर्टी अपने नाम हो जाती है तो दोस्तों माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हो जाता है। दोस्तों लोग माँ बाप की देखभाल करना बंद कर देते हैं। कई कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि उन्हें घर से निकाल देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको खाना तक नहीं देते। मतलब आप ये कह लीजिए कि वहशीपन की सारी हदें कई बार लोग पार कर देते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिरकार अपने वृद्ध माँ बाप के साथ ऐसा करने का किसी का दिल कैसे कर सकता है? कोई कैसे अपने माँ बाप के साथ सब कुछ लेने के बाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? दोस्तों ये बहुत अचरज की बात है। अब दोस्तों पहले होता क्या था, लोग अपनी औलाद को प्रॉपर्टी उसके नाम पे करवा देते थे। औलाद चाहे कुछ भी कर रही है, लेकिन होता क्या था, माँ बाप जुल्म सहते रहते थे। एक बार प्रॉपर्टी नाम कर दी तो दोबारा कई बार वापस लेना मुश्किल हो जाता था दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब वृद्ध माँ बाप के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ऐसा फैसला दिया है कि जिससे शायद अब वरिष्ठ नागरिक जो हैं, जो अपने औलादों की प्रताड़ना से तंग आ चुके हैं, उनसे दुखी आ चुके हैं, अपनी प्रॉपर्टियां उनको दे चुके हैं, प्रॉपर्टियां देने के बाद अब उन्हें तंग जो किया जा रहा था, और अगर वो ये सोचते हैं कि हमारी जायदाद जो हमने अपनी औलाद को इतने प्यार से दी थी, लेकिन हमारी औलाद ने हमारी दुर्गति कर दी है, अब उनको वो प्रॉपर्टी वापस कैसे मिलेगी? दोस्तों तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है कि अब बूढ़े माँ बाप को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। यदि प्रॉपर्टी माँ बाप ने अपनी औलाद को दी है और यदि औलाद अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख रही है, उनके देख रेख में लापरवाही कर रही है या उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, तो दोस्तों अब प्रॉपर्टी जैसे ली थी वैसे प्रॉपर्टी वापस भी करनी पड़ेगी। दोस्तों ये बहुत बड़ा जजमेंट है और ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत बड़ी राहत है दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दोस्तों इस फैसले ने अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए आप ये कह लीजिए कि एक दरवाजे खोल दिए हैं। वो दोस्तों अब उन्हें अपनी औलाद के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, उनके जुल्मों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों सभी औलादें ऐसी नहीं होती, लेकिन दोस्तों कई बार जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, कई बार हम लोग जब देखते हैं तो दोस्तों देखकर दिल को बहुत दुख होता है। लेकिन दोस्तों जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा खुला होता है दोस्तों, तो वह है माननीय सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की दशा और दिशा तय करता है। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले देश के हालातों पर प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों ये जो फैसला है ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए और दोस्तों और उन औलादों के लिए कड़ा सबक है जो लोग प्रॉपर्टी लेने के बाद अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि इस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या दिशा निर्देश दिए। दोस्तों आज हम जिस केस के बारे में आपसे बात करेंगे दोस्तों, उस केस का नाम है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित। दोस्तों ये फैसला 2025 में आया है और इस फैसले ने पूरा का पूरा वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो
एक समस्या खड़ी हुई थी, उस समस्या को ही खत्म कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, क्या किया, आइए देखते हैं। दोस्तों, अब ये कानूनी प्रावधान क्या थे, कौन से कानूनी प्रावधानों से जुड़ा हुआ था दोस्तों? मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट ऑफ 2007 की धारा 23। दोस्तों, ये जो कानून था, ये माता पिता और सीनियर सिटीजन एक्ट की देखभाल से जुड़ा हुआ कानून था दोस्तों। अब दोस्तों, केस की पृष्ठभूमि क्या है? केस की पृष्ठभूमि यह है कि उर्मिला दीक्षित, जो कि सुनील शरण दीक्षित की मां थी, उन्होंने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे सुनील शरण दीक्षित के नाम कर दी। दोस्तों, बाद में हुआ क्या? बेटे ने अपनी मां की देखभाल करनी बंद कर दी, उनकी देखभाल करने से इनकार कर दिया, और तो और उन्हें संपत्ति से भी बेदखल करवा दिया दोस्तों, मतलब अपनी प्रॉपर्टी से दूर कर दिया। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा ये एक हृदय विदारक बात है कि एक बेटा अपनी मां के साथ ऐसी हरकत कर रहा है दोस्तों। दोस्तों, फिर आगे क्या हुआ? मां उर्मिला दीक्षित ने अदालत में याचिका दायर की कि बेटा अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, इसलिए उनकी संपत्ति उन्हें वापस मिलनी चाहिए। अब दोस्तों, आगे क्या हुआ, बात हम सीधी करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि दोस्तों आपका समय बड़ा कीमती है, तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो धारा 23 के तहत अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति अपने बच्चों या रिश्तेदारों को यह शर्त लगाकर ट्रांसफर करता है कि बदले में उसकी देखभाल की जाएगी, यदि वह शर्त नहीं पूरी होती तो ऐसे ट्रांसफर को अवैध माना जाएगा। दोस्तों, मैं आपको सीधा सीधा सरल समझाता हूं कि यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति, यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों को यह कहता है कि ठीक है भाई, मैं सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन भाई मेरी देखभाल कीजिए, जो भी मतलब उनके देखभाल के लिए जरूरी कदम है वो उठाए जाएं। यदि वो लोग शर्त का पालन नहीं करेंगे तो ऐसा ट्रांसफर या इस तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांसफर पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दी जाएगी। यदि पेरेंट शिकायत कर दे तो अगर संतान या बेटा या बेटी दायित्व पूरा नहीं करते तो माता पिता अपनी संपत्ति वापस मांग सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों, ये इस तरीके के जो संतानें होती हैं, जो अपने माँ बाप को बीच मझधार में छोड़ देती हैं, उनके लिए अब एक तरीके का बहुत बड़ा सबक है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और दोस्तों, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उर्मिला दीक्षित के पक्ष में फैसला दिया कि उनका बेटा सुनील शरण संपत्ति का हकदार नहीं होगा। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कितना बड़ा और जबरदस्त फैसला, ये ऐतिहासिक फैसला कह लीजिए दोस्तों। और दोस्तों, सारी की सारी संपत्ति मां को वापस दे दी जाएगी। दोस्तों, इस फैसले को लेकर मेरे दिल से एक ही बात निकलती है, सैल्यूट टू माननीय सुप्रीम कोर्ट, कि जो बुजुर्गों के लिए उन्होंने ऐसा फैसला दिया दोस्तों। अब दोस्तों, इस फैसले का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इस फैसले का? यह फैसला पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करता है। दोस्तों, जहां पे बुजुर्ग कई बार अपनी औलादों पर आश्रित रहते हैं, औलादों पर डिपेंड करते हैं, उनके अधिकार उनके बच्चे मार लेते हैं, तो यह फैसला अब उनके अधिकार मजबूत करेगा। माता पिता अपनी ट्रांसफर की हुई संपत्ति वापस पाने का अधिकार रखते हैं, उनको मिल सकती है। दोस्तों, ये केस 2007 के कानून को और मजबूती देगा, समाज में जागरूकता बढ़ाएगा कि माता पिता की सेवा से भागना महंगा पड़ेगा। दोस्तों, बहुत ही तगड़ा कमेंट है दोस्तों, ये इसको जरा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी में जो कमेंट कहा कि अब समाज में संदेश जाएगा कि बच्चों को माँ बाप की सेवा से भागना महंगा पड़ेगा। दोस्तों, पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रही है तो ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक माँ बाप जो अपने बच्चे को पहले दिन से, जन्म के पहले दिन से लेके जवान होने तक पालते हैं, पोसते हैं, और दोस्तों फिर उनको जब
अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में इस तरीके के जब हालात देखने पड़ जाएं, तो दोस्तों आखिरकार उनके दिल पे क्या बीतेगी। तो दोस्तों ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों के लिए एक भगवान बनकर आया दोस्तों, और उनके हक में फैसला दिया। दोस्तों ये फैसला वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। इससे अब इनके अधिकारों का हनन होना बिल्कुल ही संभव नहीं है। अब ऐसी औलादें ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर पाएंगी। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है और मां बाप की देखभाल नहीं हुई तो प्रॉपर्टी वापस। दोस्तों ये फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है। दोस्तों आज का ये वीडियो वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता के अधिकारों के ऊपर था, उससे जुड़े एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।